नमस्कार एवरीवन। अगर आप भी मेरी तरह एक आम मॉडर्न गर्ल है या वुमेन है जो धीरे धीरे अपनी संस्कृति, अपने रिचुअल्स, अपने त्योहारों को जो धीरे धीरे अपनी संस्कृति, अपने रिचुअल्स, अपने त्योहारों को समझने की कोशिश कर रही है, तो आपका इस चैनल में, आपका इस वीडियो में, आपका इस परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे मैंने पहले वीडियो में कहा था कि मैं कोई पंडित नहीं हूँ, मैं कोई सेंट नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ जो अपने शास्त्रों में या फिर पूजा पाठ में या फिर हमारे स्क्रिप्चर्स में क्या लॉजिक है, ये ऐसे क्यों होता है, इन सब की क्यूरियोसिटी रखती हूँ। और बस इसी वजह से बहुत कुछ मतलब पढ़ती रहती हूँ, सुनती रहती हूँ, देखती रहती हूँ। तो बस वही मैं आप सबके साथ शेयर करने आती हूँ यहाँ पे। एंड जो हमारे शास्त्रों में क्या लॉजिक्स है, उनके पीछे का रहस्य क्या है, या फिर वो ऐसे क्यों किया जाता है, ये डिकोड कर रही होती हूँ और अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहती है। और इस सफ़र में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट तिथि आ रही है जो कि है आषाढ़ अमावस्या। वो इस साल 14 जुलाई ट्यूसडे को आ रही है। हमारे सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का एक बहुत बड़ा महत्व होता है, खासकर हमारे पितरों यानी एंसेस्टर्स के आशीर्वाद के लिए। लेकिन एज अ मॉडर्न वुमेन जब हम घर चलाते हैं या बिजी होते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि पितृतर्पण कैसे किया जा सकता है या पितृतर्पण के क्या नियम है। क्या घर की महिलाएं, औरतें ये कर सकती है? क्योंकि हमने अक्सर ये पुरुषों को करते हुए देखा है। और बिल्कुल सही विधि से घर पर क्या करना चाहिए, आइए आज के इस वीडियो में हम सब कुछ बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल वे से समझते हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो बहुत सी लड़कियां और महिलाओं के मन में होता है कि क्या घर की बेटी या बहू पितृतर्पण कर सकती है, क्योंकि अक्सर हमने पुरुषों को या मेन को इसे करते हुए देखा है। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, सुना और बहुत सी चीज़ें देखी तो मुझे ये पता चला कि हाँ, बिल्कुल महिलाएं पितृतर्पण कर सकती है। बस नियम थोड़े बदल जाते हैं। महिलाओं को नदी किनारे जाकर या बहुत कॉम्प्लिकेटेड खुशा घास या फिर तिल के साथ तर्पण करना इतना आवश्यक नहीं होता। वो घर पर ही बिल्कुल सरल तरीके से स्वच्छ मन से कुछ सिंपल रिचुअल्स कर सकती है। आप चाहे किसी भी एज ग्रुप के हो, घर का कोई भी सदस्य इसे पूरे अधिकार और साफ भावना के साथ कर सकता है। तो अगर आप इस 14 जुलाई को अपने घर पर ही पितृतर्पण करना चाहते हैं तो जानिए शास्त्रों के मुताबिक इसका बिल्कुल सही और सटीक विधि विधान क्या है। सबसे पहले याद रहे कि तर्पण सुबह या शाम को नहीं किया जाता। तर्पण हमेशा दोपहर के समय यानी कुतुब काल में करना चाहिए। कुतुब काल में करना सबसे उत्तम माना जाता है। तर्पण करते समय आपका मुख यानी फेस हमेशा दक्षिण दिशा यानी साउथ दिशा की ओर होना चाहिए। सबसे पहले अपनी शिखा यानी चोटी बालों को बांध लेना चाहिए। उसके बाद ही तर्पण को शुरू करें। तर्पण की विधि विधान को शुरू करें। विधि शुरू करने से पहले थोड़े से काले तिल अपने आसपास ओम विष्णवे नमः या काले तिल अपने आसपास ओम विष्णवे नमः बोलते हुए छिड़क दे, यानी थोड़े से छिड़क दे। इससे उस जगह की रक्षा हो जाती है और सूक्ष्म जगत की कोई भी बुरी ऊर्जा आकर आपके इस पुण्य कर्म का फल आपसे छीन नहीं सकती, यानी कि उस जगह की रक्षा हो जाती है। ध्यान रहे कि पानी लेने के लिए स्टील का बर्तन बिल्कुल यूज़ ना करें। आप तांबे, कॉपर या फिर पीतल, ब्रास या मिट्टी के पात्र ले सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि तर्पण के वक्त अगर आप हाथ में गोल्ड या सिल्वर की रिंग पहनते हैं तो पितृ बेहद प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। जल लिए हुए पात्र में पानी ले, थोड़ा सा गंगा जल डालें, फिर काले तिल, तुलसी पत्र डालें और सफ़ेद फूल और खुशा डालें। हम इसी खुशा से पितरों को जल अर्पित करेंगे, यानी पूरे तर्पण की विधि करेंगे। अब सवाल ये आता है कि क्या हम पितृतर्पण घर पर कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप घर पर कर रहे हैं तो एक बड़ा सा पात्र या घमेला और नीचे रख ले ताकि हम जब तर्पण करें तो वो तर्पण का पानी नीचे अपने पैरों में ना लगे। बाद में इस जल को आप किसी भी नदी या पीपल के पेड़ पर प्रवाहित कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत ज़रूरी नियम याद रखें, यदि आप रविवार के दिन यानी संडे को तर्पण कर रहे हैं तो इसे
तो इस जल को पीपल के पेड़ पर नहीं बल्कि वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ पर, बैनियन ट्री पर हमें प्रवाहित करना है। और हाँ, अगर आप ये विधि सीधे नदी के किनारे या पीपल के पेड़ के पास कर रहे हैं तो अति उत्तम है। फिर आपको किसी एक्स्ट्रा पात्र या बर्तन की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आप सीधे जल को पीपल के वृक्ष के जड़ पे या फिर नदी किनारे प्रवाहित कर सकते हैं। जल तैयार करने के बाद आपको गीता के 7वें अध्याय का यानी चैप्टर 7 का पाठ करना चाहिए, या अगर आप खुद पढ़ नहीं सकते तो उसे ऑडियो के माध्यम से आप श्रवण कर सकते हैं। पूरे ध्यान से उसे सुन ले। इसका फल सीधे आपके पितरों को मुक्ति दिलाने में मदद कर सकता है। बस इतनी साफ भावना से सेवा और नियम से किया गया तर्पण आपके पितरों को तृप्ति देता है और आपके परिवार को ढेरों आशीर्वाद देकर जाता है। तो आपने देखा, अपनी जड़ों से जुड़े रहना, अपने कल्चर्स को समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बस ज़रूरत है सही समझ और साफ भावनाओं की। हमारा अगला वीडियो इससे भी ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि हम सुनेंगे सोमवती अमावस्या की पावन कथा और समझेंगे कि पीपल के पेड़ की परिक्रमा का असली महत्व क्या होता है। अगर आपको मैंने शेयर की हुई ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन, मेरी छोटी सी कोशिश अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है। इसलिए इसे अपने मम्मी, सास, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपको सही विधि पता चले। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमारी इस प्यारी सी कम्युनिटी का हिस्सा बने रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।